क्योंकि एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग दिवस होते हैं, आपको पता होगा। तो 5 से 10 अगर टाइटनेस कैंडल मिलती है मतलब इनसाइड बार की, और फिर अगर ब्रेकआउट होता है ना, तो उसको बोलते हैं टीसीबी। लेकिन यहाँ पे क्या टीसीबी था? नहीं था, क्योंकि ये जो दोस्तों मूव मिला है ना, अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया, अगर आप ये वाली चीज़ को नोटिस करो तो काइंड ऑफ यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना है। दोस्तों मैंने आपको बोला ना, 6 महीने के बाद का जो ब्रेकआउट होगा ना, उसका इंटेंसिटी ऑफ द मूव काफ़ी स्ट्रांग होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये वन ऑफ माय टॉप फेवरेट वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के जो सीक्रेट्स होते हैं, 3 ब्रेकआउट कन्फर्मेशन सीक्रेट्स, मतलब कि 3 ऐसे सिग्नल अगर वो हमें मिल जाते हैं तो हमारा जो ब्रेकआउट हुआ है उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को हो सके, मैं आपके मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, अगर हो सके ना तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपका है ना पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने का स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपने इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देख लिया तो आपको काफ़ी ढेर सारा लर्निंग मिलेगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलेंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 ब्रेकआउट कन्फर्मेशन सीक्रेट्स, ओके, विथ फ्री स्कैनर। अभी आजकल दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जितने भी स्कैनर बना रहा हूँ, ओके, जितने भी स्कैनर हम दोस्तों आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियोस बनाए, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लर्निंग वीडियो बनाए, सबके मैं आपको स्कैनर देता हूँ। और स्कैनर इसीलिए देता हूँ क्योंकि आपका टाइम बचे वो स्टॉक सिलेक्शन के लिए, वो स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए। जो स्टॉक वो स्ट्रैटेजी के सारे रूल्स को फुलफिल करे ना, वो स्टॉक्स फिल्टर आउट होकर आ जाते हैं, ताकि आप वही स्टॉक्स को स्क्रीन करें और उसमें से आपको जो स्टॉक पसंद है आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके सेटअप के लिए, आपके स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, और एक और चीज़ दोस्तों बता दूं कि आज दिन तक मैंने जितने भी स्कैनर बनाए हैं, 20, 30, 40, 50, मोटा मोटी तकरीबन 20-30 से भी ज़्यादा स्कैनर हैं जो मैंने आज दिन तक बनाए हैं, जो मेरे फेवरेट स्कैनर्स हैं। अगर आपको सारे स्कैनर चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, ओके, गूगल फॉर्म का। अगर आप उसको फिल कर दोगे ना तो हमारी जो टीम है आपको सारे जो स्कैनर हैं उसका एक्सेस दे देगी। खाली वो गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो अगर आपको स्कैनर का एक्सेस चाहिए तो, सारे टोटल स्कैनर्स का। और ये जो स्कैनर जो मैं बता रहा हूँ, ये कन्फर्मेशन टेक्निक्स का, 3 ब्रेकआउट कन्फर्मेशन टेक्निक्स का, अगर ये स्कैनर चाहिए तो इसका लिंक अलग है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो हमारी टीम आपको इसका भी एक्सेस प्रोवाइड कर देगी। ओके, तो ये चीज़ को भूलना मत दोस्तों कि अगर आपको आज दिन तक जितने भी स्कैनर्स बने हैं उसका एक्सेस चाहिए तो गूगल फॉर्म को फिल कर दो, आपको हर एक स्कैनर का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं एकदम सटीक तरीके से। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला टेक्निक क्या है जो हम अगर देखते हैं तो हमारा जो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। सबसे पहली चीज़ TCB। आप बोलोगे ये नया चीज़ क्या है? TCB का मतलब है टाइट क्लोजिंग बिल्डअप। अभी टाइट क्लोजिंग बिल्डअप का मतलब ये होता है कि समझो कि कोई भी एक ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है, समझो कि हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न। क्या देखने मिलता है? हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो दोस्तों ये जो राइट शोल्डर है, यहाँ पे अगर आपको 1 से 2 वीक का इनसाइड बार वाला कैंडल का एरिया मिलता है, जैसे छोटी छोटी कैंडल बनती है, ना तो प्राइस ऊपर जाएगा ना ही प्राइस नीचे जाएगा, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनेगी, ना ही प्राइस ऊपर ना ही प्राइस नीचे। और अगर 1 से 2 वीक का है तो उसको बोलेंगे TCB। क्या बोलेंगे? TCB। TCB का मतलब ये है कि ये जो ब्रेकआउट मिला, जैसे देखो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो क्या आप देख सकते हो 1 से 2 वीक के कैंडल्स एक ही प्राइस के अंदर ट्रेड कर रहे थे, ना तो इसके ऊपर जा रहे थे ना ही इसके नीचे जा रहे थे।
तो इसको बोलते हैं दोस्तों TCB। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा जो सीक्रेट समझो या फिर इसको टेक्निक समझो कि जब भी हमारा ब्रेकआउट होगा, ओके, 6 मंथ्स का हमारा कंसोलिडेशन जोन होना चाहिए। कितना? अब ये जो पूरा जो जोन है, ये जो जोन है पैटर्न का, ये 6 महीने का पैटर्न होना चाहिए। अगर ये 6 महीने का पैटर्न बना है, इसका मतलब ये हमारा जो रूल है ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा रूल, जो तीसरा जो रूल है दोस्तों, तीसरा जो रूल है वो ये है कि ब्रेकआउट कैंडल की साइज 5 to 8% होगी। अगर ब्रेकआउट कैंडल की साइज, ये समझो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आएगा, समझो ये जो ब्रेकआउट मिला, अगर ये 5 to 8% का है तो हमारा थर्ड जो टेक्निक था, ओके, जो थर्ड रूल था वो भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर ये जो रूल, अगर इसके अंदर आप एक और चीज़ ऐड कर दो ना, वो है वॉल्यूम एक्शन। लेकिन वॉल्यूम एक्शन मैं आपको सटीक तरीके से बताना चाहता हूँ। एक इंडिकेटर है जो मैं यूज़ करता हूँ वॉल्यूम को एनालाइज करने के लिए, उसको मैं बोलता हूँ आर वॉल। क्या मैं यूज़ करता हूँ? आर वॉल। अब रिलेटिव वॉल्यूम क्या बताता है? पिछले 20 दिन की वॉल्यूम का एवरेज निकालता है और आज का जो ब्रेकआउट हुआ है उससे कंपेयर करता है। अगर आर वॉल 2 to 3x बनता है, मतलब 200 से 300% बनता है। आप लोग बोलोगे सुनील क्या बता रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बताता हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में एक और चीज़ शेयर करना चाह रहा था कि दोस्तों मैं अपना खुद का एक क्रिप्टो चैनल भी स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम होगा क्रिप्टो विद सुनील। और दोस्तों आजकल है ना बहुत सारे लोग क्रिप्टो में ट्रेड और इन्वेस्ट भी करते हैं, और नितिन कामत ने भी एक बार मेंशन किया था कि अपने पोर्टफोलियो को एटलीस्ट 2% एलोकेशन दे सकते हो क्रिप्टो को। तो ये अपडेट मेरे को आप लोगों के साथ में शेयर भी करना था कि मैं बहुत दिनों से क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर भी कर रहा था, और जो एक प्लेटफॉर्म मुझे सही लगा, ठीक लगा, वो है मुद्रेक्स। ओके, और मैं आपको एक बार इनका इंटरफेस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप क्रिप्टो में SIP, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। और अभी इन्होंने अपना एक INR फ्यूचर भी लॉन्च किया है। USDT फ्यूचर तो अवेलेबल था ही पहले से, और कॉइनसेट्स भी यहाँ पे है। तो दोस्तों होता क्या है ना कि बहुत लोगों को लगता है कि गोल्ड ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है, बट बहुत कुछ प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं गोल्ड ट्रेडिंग। मुद्रेक्स उनमें से एक है जहाँ पे आप लीगली ट्रेड कर सकते हो गोल्ड को। ओके, और अगर आप गोल्ड ट्रेडिंग भी करते हो ना, तो इनका एक XAUT तेदर करके है जिसका आप 24/7 ट्रेड कर सकते हो, और इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बाय द वे। और दोस्तों इनके जो फाउंडर हैं वो भी एक IIT बॉम्बे से पास आउट है, तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मेरा ट्रस्ट भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है मुद्रेक्स के ऊपर। और दोस्तों मेरे को क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म बहुत स्मूथ भी लगा है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर एक बार कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट ओपन करना, सो दैट जो भी इनके ऑफर्स होंगे वो आपको अवेल कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप क्रिप्टो स्पेस देख रहे हो या ऑलरेडी एक्टिव हो, ये प्लेटफॉर्म आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और मैं अपना चैनल बहुत जल्दी क्रिप्टो के अराउंड लाने वाला हूँ, लॉन्च करने वाला हूँ, क्रिप्टो विद सुनील। जैसे मैंने बताया कि एक बार आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, ओके, तो समझो कि ये एक चार्ट है। ओके, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ओके, पिछले कुछ 5 दिन के रेंज का। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 142% का आरवॉल दिख रहा है। 142% का आरवॉल मतलब अगर 20 दिन के एवरेज का ये जो रिलेटिव वॉल्यूम है, अगर वो 100 बना था तो आज 142 क्वांटिटी की वॉल्यूम बनी है। ओके, तो जिस दिन ब्रेकआउट होगा ये आरवॉल 2 to 3x होना चाहिए। अगर 2 to 3x है मतलब हमारा जो रूल था वॉल्यूम का, आरवॉल का, तो ये 3 की जगह इसको 4 कर दो। ओके, ये वाला रूल मेरे दिमाग में था लेकिन यहाँ पे लिख नहीं पाया। और अगर ये सारे रूल को हमारा जो चार्ट हम लोग देख रहे हैं अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो कन्फर्मेशन है ब्रेकआउट का वो अच्छा हो चुका है, और यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स निकालते हैं, ढूंढते हैं, और उनको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और फिर मैं आपको जो स्कैनर मैंने बिल्ड किया है ये कन्फर्मेशन को देखने के लिए ब्रेकआउट को, ओके, मतलब ये वो प्रकार के चार्ट्स को ढूंढ के देगा जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चार्ट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है, कौन से चार्ट्स फिल्टर आउट होके आ रहे हैं। जो भी चार्ट फिल्टर आउट होके आएंगे उसमें से जो चुनिंदा 2 से 3 चार्ट है वो कैसे सिलेक्ट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी रेन इंडस्ट्री के अंदर ये वाली चीज़ देखो आप, क्या यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, क्या यहाँ पे TCB था? TCB का मतलब क्या? टाइट क्लोजिंग बिल्डअप।
टीसीबी का मतलब क्या कि प्राइस ऊपर गया, ओके, प्राइस समझो कि ऊपर आया है और यहाँ पे हमारा साइडवेज में चले गया, यहाँ पे समझो कप एंड हैंडल देखने को मिला। तो कप एंड हैंडल का जो ये वाला जो एरिया था, क्या इसके अंदर 1 से 2 हफ्ते का इनसाइड बार कैंडल्स बन रहे क्या? अगर 1 से 2 हफ्ते के, कम से कम 1 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ता, उससे और ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। कम टू कम 1 to 2 वीक्स का, यहाँ पे 5 to 10 कैंडल्स, क्योंकि एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग दिवस होते हैं, आपको पता होगा। तो 5 से 10 अगर टाइटनेस कैंडल मिलती है मतलब इनसाइड बार की, और फिर अगर ब्रेकआउट होता है ना, तो उसको बोलते हैं टीसीबी। लेकिन यहाँ पे क्या टीसीबी था? नहीं था, क्योंकि ये जो दोस्तों मूव मिला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक मूव। और अगर पैराबोलिक मूव मिला है ना, तो वो पर्टिकुलर चार्ट्स के अंदर हम लोग काम नहीं करते हैं, वो पर्टिकुलर चार्ट्स के सेटअप्स को हम लोग नहीं देखते हैं। तो ये जो चार्ट है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ओके, मैं आपको और कुछ दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये देखो, यहाँ पे देखो वापस ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, अगर आप नोटिस करोगे तो ये देखो, ये जो ब्रेकआउट मिला था यहाँ पे, क्या यहाँ पे कम से कम 1 to 2 वीक्स का टाइटनेस था? नहीं था। यहाँ पे 2-3 ही कैंडल दिख रही है, कम से कम 5 से 10 कैंडल दिखनी चाहिए। और अगर दोस्तों मैंने आपको बताया क्या कि अगर आपको दोस्तों ये टीसीबी नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट फेल होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। और ये देखो क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ओके, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ पे देखो बड़ी सी ब्रेकडाउन कैंडल मिली, और उसके बाद में देखो प्राइस ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, और देखो कितना अच्छा, मतलब कितना ज़ोरदार का हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। और एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि मैं ये जो आपके लिए इतना लर्निंग कंटेंट बना रहा हूँ, इतना लर्निंग कंटेंट मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बना रहा हूँ, अगर आपको लगता है ना कि मेरे वीडियोस अच्छे साबित हो रहे हैं, जिससे आपका जो लर्निंग है वो बढ़ रहा है, आपको वैल्यू मिल रही है हमारे कंटेंट से, देन दोस्तों डू नॉट फॉरगेट दीज 2 थिंग्स। यू हैव गॉट टू like the video and you have got to put one positive comment, because तो बेसिकली वो चीज़ क्या करती है ना, वो चीज़ मेरा मनोबल बढ़ाती है, और उससे मैं और अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ नेक्स्ट टाइम। तो अगर आप चाहते हो दोस्तों, लिसन टू मी, अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट टाइम यही प्रकार का और इसी तरह मैं और ज़्यादा इंसाइटफुल वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, देन प्लीज़ दोस्तों भूलना मत ये वीडियो के अंदर कॉमेंट करना। और सी माई थॉट प्रोसेस इज़ वेरी क्लियर। इफ़ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो के अंदर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हो। और अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो भाई साहब अप्रिसिएशन तो बनता है, क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी आप ये वाला चार्ट देख सकते हो, इसके अंदर क्या हुआ कि ये जो ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे टीसीबी था, ओके, और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता तो काफ़ी अच्छा होता। और अभी आप ये वाला चार्ट देखो, ये देखो, ये देखो, अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया, अगर आप ये वाली चीज़ को नोटिस करो तो काइंड ऑफ यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना है, ओके। और ये जो ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, देखो ब्रेकआउट होने से जस्ट पहले देखो, पहला रूल क्या था? टीसीबी बनना चाहिए, तो टीसीबी दिख गया। दूसरा रूल क्या था बताओ? ये देखो, दूसरा रूल ये था कि 6 मंथ्स का आपका कंसोलिडेशन पीरियड होना चाहिए, ओके। क्या यहाँ पे 6 मंथ्स का कंसोलिडेशन पीरियड है? फेब मार्च अप्रैल में 4 महीने का है। अगर ये 6 महीने का होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा होती, तो आपको कम से कम 6 महीने का देखना है। फिर आपको देखना है कि ये जो ब्रेकआउट हो रही है, ओके, जो ब्रेकआउट कैंडल है, क्या वो 8% का है? क्या था? ये देखो 5 to 8%, ओके। और बाद में वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम के लिए आर वॉल लगाना है, ओके। और आर वॉल ये देखो कॉर्नर में लगाया हुआ है, देखो अगर आपको नहीं दिख रहा है ना तो मैं आपको ऐसे करके बता देता हूँ, ये देखो ये रहा आर वॉल। जिस दिन ब्रेकआउट हो रहा है उस दिन आपको देखना है क्या आर वॉल 2 से 3 गुना बना है क्या पिछले 20 दिन के कंपैरिजन में। अगर वो बना है तो देन आपका मोमेंटम देखो और आपके सारे रूल्स भी सेटिस्फाई हो गए थे। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको लास्ट और एक और लाइक चार्ट बता देता हूँ जिससे आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाए। यहाँ पे जो था देखो इस प्रकार का चाहिए। अब ये जो कंसोलिडेशन था यहाँ पे लाइक अगर ये ऐसा होता ना तो और मज़ा आ जाता। ये देखो ऐसा, क्योंकि ये प्रॉपर कप एंड हैंडल बनता। लेकिन खैर यहाँ पे इसका आईपीओ आया तो हम लोग ऐसा नहीं कंसिडर कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखो ये टाइटनेस देखो दोस्तों,
ब्रेकआउट होने से पहले। सी ये चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ से ऐसा होता ना, तो यहाँ पे देखो टाइटनेस, देखो टाइटनेस के बाद में ब्रेकआउट कैंडल देखो, ओके। और फिर देखो ये तकरीबन 5% के आसपास का है, 4.94। ये देखो ये चीज़ आपको देखनी तो यहाँ पे नोटिस करना, 5 to 8% की ब्रेकआउट कैंडल। ये देखो ये ब्रेकआउट कैंडल 5% की थी। और फिर आपका वॉल्यूम एक्शन, आर वॉल देखना है इसके लिए, ये देखो आर वॉल ये रहा, ओके। एंड देन आप देख सकते हो कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ओके, क्योंकि अगर आप यहाँ से ये होता ना तो तकरीबन कितना, फरवरी से जुलाई, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये देखो 6 महीना, ओके। 6 महीना वैसे ऑलरेडी हो गया था, लेकिन यहाँ से प्राइस एक्शन स्टार्ट होना था। और फिर ये देखो ब्रेकआउट। दोस्तों मैंने आपको बोला ना 6 महीने के बाद का जो ब्रेकआउट होगा ना, उसका इंटेंसिटी ऑफ द मूव काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है वीडियो के लिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, तो ये वीडियो आप उनके साथ में शेयर कर सकते हो। और अगर आप इस हमारे YouTube चैनल के ऊपर वीडियो देखने के बाद में अगर आपको ऐसा लगा हो कि वैल्यू मिल रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको इन रिटर्न ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा मेहनत करूँगा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।